अस्सलाम वालेकुम, सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। भाई लोग, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अहम है, ख़ासकर ऐसे अफराद के लिए जो सफरी पाबंदी की वजह से अपने मुल्कों में फंसे हुए हैं। और अब आप सब जानते हैं कि जो परवाज़ें हैं वो सऊदी अरब के लिए डायरेक्ट बहाल हो चुके हैं। ये वीडियो बना के मैं आप सबको आगाह करना चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके सऊदी अरब जाने की कोशिश करें, क्योंकि इस वक्त सऊदी अरब में भी हालात ख़राब होने की तरफ रवा है। अल्लाह ना करे, लेकिन हम आपको ख़बर से आगाह करते हैं, हालात से आगाह करते हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। डायरेक्ट आपके साथ खबर शेयर करते हैं। स्क्रीन पर ये आप देख पा रहे हैं, ये वजारत सेहत है। वजारत सेहत के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कल उनकी जो हंगामी फ्रेंच कॉन्फ्रेंस था वो हुआ बुध के दिन। आप सब जानते हैं कि इतवार के दिन हर हफ्ते में, मतलब हफ्ते में एक दिन इतवार के दिन इन्होंने की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो होती है, लेकिन कल बुध के दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये हंगामी था। और ये इस चीज़ के ऊपर हुआ कि कोरोना की जो नए वेरिएंट है, जो कोरोना से भी ख़तरनाक बताया जा रहा है, जिसको नाम दिया गया है ओमिक्रॉन वायरस, जिसने साउथ अफ्रीका के मुल्कों में तबाही मचा रखी है। इसी चीज़ के ऊपर सऊदी वजारत सेहत के हंगामी इजलास हुआ, यानी कॉन्फ्रेंस हुआ। और ये इसीलिए हुआ क्योंकि एक सऊदी शहरी साउथ अफ्रीका से आया हुआ है सऊदी, और उसमें ओमिक्रॉन की तस्दीक हुआ है। कहने का मतलब यह है कि जो ओमिक्रॉन वायरस है वो सऊदी अरब तक भी पहुंचा। सऊदी वजारत सेहत ने अपने बयान में कहा है कि उस शख्स से मिलने जुलने वालों की तस्दीक की जा रही है, उसको क्वारंटाइन किया जा रहा है। इस पूरे फ्रेंच कॉन्फ्रेंस में यही बातें कही गई और कहा गया कि जो वायरस की जो नई शक्ल है उसकी रद्दल अमल कैसे होगी वगैरह, उस पर भी बातें कही गई। इस पूरे बयान में ये कुछ नहीं कहा गया कि जो पाबंदी है सफ़र की वो दोबारा लग सकती है वगैरह, लेकिन इन खबरों से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे हालात फिर से ख़तरे की तरफ रवा है। तो मैं इस वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है ताकि मैं आप सबको आगाह कर सकूं, ताकि आप लोग जितना जल्दी हो सके वो सऊदी अरब जाने की कोशिश करें। अब यहाँ पर एक और चीज़ ये है कि बहुत सारे लोगों की जो वीज़े है वो एक्सपायर हो गए, इस वजह से नहीं जा पा रहे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग कोशिश करें कि अपने कंपनी, अपने कफील से रब्ता करें, उसमें एक माह की तोसी करें। 200 रियाल लगेंगे, उससे ज़्यादा तो उसने लगने नहीं है। नहीं तो इंतज़ार करेंगे तो अल्लाह मालिक है, खुद ब खुद तोसी भी हो जाएगी हुकूमत की जानिब से। लेकिन डर इस चीज़ का है कि ऐसा ना हो कि ये जो ओमिक्रॉन नया वायरस है इसकी केसेस सऊदी अरब में बढ़े और बाद में फिर से ये लोग पाबंदी लगाए, क्योंकि आप सब जानते हैं सऊदी हुकूमत ने ऑलरेडी 7 एक बार और 7 दूसरी बार, यानी 14 ममालिक पर सफ़र की जो पाबंदी है वो लगा दी है। और एक बात और ये कि सऊदी वजारत सेहत के जो तर्जुमान है डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दाली, जिसकी तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इन्होंने से एक सवाल ये भी किया गया कि अगर हालात फिर से ख़राब हुए तो क्या लॉकडाउन दोबारा से लगाया जा सकता है। तो इन्होंने का कहने का मतलब ये था, इन्होंने जवाब में बताया कि जिस वक़्त कोरोना की जो वायरस है पहले आया तो उसकी ना तो वैक्सीन अवेलेबल थी, ना हमने इतनी तैयारियां की थी, इस वजह से हमने लॉकडाउन लगाया। और इन्होंने कहा कि अब अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीन भी मौजूद है और हमारी तैयारियां भी मुकम्मल है, तो लॉकडाउन लगाने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि सऊदी अरब के ने अब तैयारियां भी कर ली इस तरह के वायरस से लड़ने के लिए। लेकिन फिर भी कोई भरोसा नहीं, सऊदी हुकूमत ने अगर 14 ममालिक पर, दूसरे ममालिक पर पाबंदी लगा दी तो अपने मुल्कों पर पाबंदी लगाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में मैं जो आप लोगों को समझाना चाहता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको आगाह करूँ कि सऊदी अरब में जो ओमिक्रॉन वायरस है उसकी भी तस्दीक हो चुका है, और अल्लाह ना करे कि ये केसेस सऊदी अरब में बढ़े और ऐसा ना हो कि सऊदी हुकूमत फिर जो है ना ये पाबंदियाँ लगाए। हम फिर दुआ करेंगे कि अल्लाह ना करे कि दोबारा से पाबंदी लग जाए, क्योंकि बहुत गैर मुल्की परेशान है, जो मज़दूर तबका है वो काफ़ी परेशान है। इंशाअल्लाह नहीं लगेगी, बस आप लोग यही कोशिश करें कि जितना जल्द आप लोगों से हो सके सऊदी अरब पहुंचने की कोशिश करें। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।